वो 9 जुलाई 2018 का दिन था। यूपी की बागपत जेल की एक नॉर्मल सुबह। तकरीबन 6 बजे का समय था। सभी कैदी जाग चुके थे। उन्हीं कैदियों में से एक था माफिया डॉन मुख्तार अंसारी का खास शूटर और यूपी का कुख्यात गैंगस्टर मुन्ना बजरंगी। उसकी कहानी मैं आपको सुना चुका हूं और आप ये जानते हैं कि यूपी में कभी उसके नाम की तूती बोलती थी। तो आगे हुआ ये कि करीब 15 मिनट का वक्त जो है वो गुजरा और जब घड़ी में समय 6:15 हो गया तो मुन्ना बजरंगी के बैरक में एक दूसरा कैदी घुस आया। उसने जेल के अंदर बैरक में ही पिस्टल निकाली और उसकी गोलियों से मुन्ना बजरंगी को ढेर कर दिया। मुन्ना बजरंगी को मौत की नींद सुलाने वाला वो कोई और नहीं बल्कि यूपी और उत्तराखंड का ही कुख्यात गैंगस्टर था, जिसका सिक्का बागपत जेल में भी चलता था। नाम है सुनील राठी। सुनील राठी यूपी के बागपत का ही रहने वाला है। उसके पिता नरेश राठी सियासत में सक्रिय थे। वो टिकरी इलाके में चेयरमैन भी रहे, लेकिन यही सियासत नरेश राठी के लिए मौत का सबब बन गया, क्योंकि साल 1999 में उनकी हत्या कर दी गई। ये वो घटना थी जिसने परिवार के नौजवान बेटे को जुर्म की दुनिया में धकेल दिया। वो अपने पिता की मौत का बदला लेना चाहता था। वो बदले की आग में जल रहा था। उसने पिता के अर्थी पर ही कातिलों को खत्म करने की कसम खा ली थी, जिसके चलते साल 2000 में सुनील राठी ने ऐसा कांड किया कि वो बाहुबली के नाम से कुख्यात हो गया। उसने बदला लेने के लिए एक या दो नहीं बल्कि 4 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इसी खूनी वारदात ने उसे सातिर अपराधी बनाया। इसके बाद तो उसने कभी पलटकर पीछे देखा ही नहीं। इधर 4 लोगों के मर्डर से पूरा प्रदेश सन्न था। पुलिस सुनील राठी की तलाश कर रही थी, मगर वो बागपत छोड़कर फरार हो चुका था। वो भागकर पहले दिल्ली पहुंचा और वहां उसने अपने गुर्गों के साथ मिलकर एक शोरूम में डकैती को अंजाम दिया। उसी डकैती के दौरान उसने और भी 3 लोगों को बेरहमी से मार डाला। अब वो 4 नहीं बल्कि 7 लोगों का हत्यारा बन गया था, जिसके बाद यूपी ही नहीं दिल्ली पुलिस को भी उसकी तलाश थी। लेकिन इससे पहले कि वो पकड़ा जाता, उससे पहले वो दिल्ली छोड़कर निकल चुका था और उसका अगला ठिकाना बना हरिद्वार। ये उस वक्त की बात है ना जब उत्तराखंड अलग नहीं हुआ था, तो हरिद्वार भी यूपी का ही एक जिला था। आगे राठी वहीं से अपना गैंग ऑपरेट करने लगता है और दिल्ली में भी अपना नेटवर्क जो है वो फैलाने लगा। इसी साल आगे चलकर जब यूपी और उत्तराखंड अलग हो रहे थे, तब यूपी के पूर्वांचल में कई बड़े माफिया डॉन अपना आतंक कायम कर रहे थे। बहुतों की कहानी तो मैं आपको सुना ही चुका हूं। पूरा प्लेलिस्ट है चैनल पर बिहार और यूपी के बाहुबली का, आप देख लीजिएगा। बाकी जब पूर्वांचल में अलग अलग बाहुबलियों का दबदबा बढ़ रहा था, उसी दौर में सुनील राठी भी पश्चिम यूपी और उत्तराखंड में अपने पांव जमा रहा था। वो अपने गैंग का विस्तार कर रहा था। उसी दौरान एक कारोबारी के माता पिता की हत्या में उसका नाम भी आया और इसके बाद इस मामले में उसकी गिरफ्तारी हो गई। वो भले ही तब जेल में बंद था, लेकिन वहां रहकर भी उसका गैंग चलता रहा। हालांकि ये कोई नई बात तो है नहीं। हर दूसरे बाहुबली की लगभग यही कहानी है कि वो खुद जेल में रहते हैं और उसके गुर्गे बाहर उसके नाम का आतंक फैलाते हैं। लेकिन अब उसकी हदें जो है वो पश्चिमी यूपी और दिल्ली के अलावे हरियाणा और पंजाब तक फैल रहा था। उसके गुर्गे वहां भी सुनील राठी का खौफ कायम कर रहे थे। अब बाहर गुर्गे सुनील राठी के नाम पर सीना तान के चल रहे थे, लेकिन अंदर राठी का सामना पश्चिमी यूपी के एक दूसरे बदमाश चीनू पंडी से होने वाला था। चीनू को भी उसी जेल में बंद रखा गया था जिस जेल में सुनील राठी पहले से ही बंद था, बागपत के जेल में। अब भला एक मयान में 2 तलवार रह सकता है क्या? नतीजन रौब और वर्चस्व को लेकर दोनों आमने सामने आ गए। हालात यहां तक पहुंच गए कि जेल में दोनों के बीच खूनी संघर्ष तक हो गया। आलम तो यह भी था कि दोनों ही एक दूसरे को खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन आगे अगस्त 2014 में चीनू पंडित को अदालत से जमानत मिल गई और वो जेल से रिहा हो गया। चीनू की आजादी सुनील राठी से बर्दाश्त नहीं हुई और उसने आगे उसके ऊपर AK-47 से हमला करवा दिया, पर इस हमले से चीनू बच निकला। हालांकि फिर भी इस हमले में 3 लोग मारे गए, जबकि आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल भी हुए थे। इस हमले के बाद तो मानो कि दोनों गैंग के बीच एक दूसरे पर वार करने का सिलसिला चलता ही रहा।
लेकिन वो अपराधी इतना शातिर है कि चाहे किसी भी पार्टी की सरकार हो, लेकिन उसका रुतबा और आतंक इलाके में कम नहीं हुआ। वो तो खुद के बारे में ये भी कहता है कि वो किसी भी जेल में अगर 90 दिन रह गए यानी 3 महीना, तो समझ लीजिए कि वहाँ उसकी सरकार चलने लगेगी, वहाँ उसका सिक्का चलने लगेगा। जो वो बोलेगा उस जेल में वही होगा। और ये बात तो वो सीना ठोक के जेल के जो कर्मचारी होते हैं उसके सामने भी कहता है। और तो और जुर्म के रास्ते पर चलने में सुनील राठी को अपने माँ का भी साथ मिला। आपको जानकर ये हैरानी होगी कि राठी की माँ के खिलाफ भी फिरौती जैसे मामले दर्ज हैं और वो जेल भी जा चुकी हैं। जेल से बाहर आने के बाद राठी की मां ने विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन वो हार गई। इधर राठी लगभग 2 दशक से लगातार जेल में बंद है। उसके ऊपर लगभग 40 से भी ज्यादा मामले दर्ज है। अभी चैनल पर मैंने आपको संजीव जीवा और उसकी पत्नी पायल महेश्वरी की भी कहानी सुनाई थी। उसी संजीव जीवा के मर्डर में, जो कि लखनऊ कोर्ट में पेशी के दौरान हुआ था, उसमें भी कहते हैं कि सुनील राठी गैंग के लोगों का हाथ था, उसका भी नाम आया था। मतलब जेल में रहते हुए भी उसका दबदबा जो है वो एकदम कायम है, क्योंकि सुनील राठी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा डॉन बनना चाहता है। लेकिन जितने मुकदमे इस पर चल रहे हैं ना, और जो जिस तरह से इसे सजा भी मिलती जा रही है, ऐसे में लगता नहीं है कि कभी ये जेल से बाहर भी आ पाएगा। बाकी क्या होगा ये तो भविष्य में ही पता चलेगा। और आपको ये कहानी कैसी लगी ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा। हम फिर मिलेंगे नए सफर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।